मूवी के स्टार्टिंग सीन में हमें एक कंपनी का ऐड दिखाया जाता है। इस कंपनी का नाम कैसलन कंपनी था, जो कि एक मल्टीनेशनल कंपनी थी और ये कंपनी हाई टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स बनाया करती थी। कुछ टाइम पहले ही इस कंपनी ने काफ़ी अच्छी प्रोडक्ट यानी बडी डॉल बनाई थी, जो मार्केट में काफ़ी सुपर हिट रही। और ये डॉल भी हाई टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट था, जो स्पेशली इसलिए डिज़ाइन किया गया था ताकि वो अपने ओनर का फ्रेंड बन सके। बडी डॉल की एक ऐप भी थी और इस डॉल में ये खासियत थी कि अपने आसपास होने वाली चीज़ों को आसानी से सीखता था और रिपीट करता था। इस डॉल में एडिशनल ये खूबी भी थी कि ये कैसलन कंपनी के सारे प्रोडक्ट पर अपना कंट्रोल कर सकता था। इसके बाद हमें कैसलन कंपनी की फैक्ट्री दिखाई जाती है, जहाँ पर ये बडी डॉल बनाई जा रही थी। वहाँ पर कंपनी का मैनेजर एक एम्प्लॉय के साथ काफ़ी मिसबिहेव करता है और उसे ये कहकर कंपनी से निकाल देता है कि उसका काम में ज़्यादा ध्यान नहीं है। इस बात को लेकर उस एम्प्लॉय को काफ़ी गुस्सा आता है और वो बडी डॉल के सारे सेफ्टी मोड यानी सारे सेफ्टी प्रोटोकॉल को रिमूव कर देता है। ऐसा करने के बाद वो खुद भी कार पर कूदकर सुसाइड कर लेता है और उस डॉल की पैकिंग करके उसे डिलीवर कर दिया जाता है। फिर हमें एक लड़की जिसका नाम कैरिन होता है वो दिखाई जाती है, जो कि मॉल के एक स्टोर में जॉब करती थी। कैरिन का बेटा भी होता है, जो कि तकरीबन 12-13 साल का था और उसका नाम एंडी होता है। कुछ दिन पहले ही वो माँ बेटे एक अपार्टमेंट में शिफ्ट हुए थे और इसी वजह से एंडी का वहाँ पर कोई फ्रेंड नहीं था और इसी वजह से वो बोर ही होता था। फिर नेक्स्ट डे एक लेडी कैरन की शॉप में डिफेक्टिव बडी डॉल को वापस करने आती है, ये कहते हुए कि ये डॉल ख़राब है क्योंकि इस बडी डॉल के आईज़ अपने आप से ही रेड हो रही थी। वो कहती है कि वैसे भी कुछ दिनों बाद बडी 2 आ रहा है तो मैं वो परचेज़ कर लूँगी। हम जान पाते हैं कि ये वही बडी डॉल है जिसके सेफ्टी प्रोटोकॉल रिमूव कर दिए गए थे। कैरन सोचती है कि वैसे भी कुछ दिनों बाद तो उसके बेटे की बर्थडे आ रही है तो ये बड़ी डॉल उसे गिफ्ट दे देगी। ये सोचकर कैरन अपने मैनेजर को ब्लैकमेल करती है और ये वाला बड़ी डॉल अपने घर ले आती है। कैरन का एक फ्रेंड भी था और एंडी उस आदमी को बिल्कुल भी लाइक नहीं करता था। एंडी अपने एक नेबर से मिलता है जो कि पुलिस ऑफिसर था और वो दोनों एक दूसरे से मिलकर काफ़ी खुश होते हैं। कैरन का फ्रेंड जब चला जाता है तो वो अपने बेटे को उसके जन्मदिन का गिफ्ट देती है, लेकिन एंडी को वो बड़ी डॉल पसंद नहीं आती क्योंकि उसके हिसाब से वो छोटे बच्चों की चीज़ है। एंडी बड़ी ऐप को यूज़ करके उस डॉल को ऑन करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उससे ऑन नहीं होता क्योंकि उसमें एरर आ रहा था। ऑन ना होने पर एंडी इस डॉल को सभी कैसलन प्रोडक्ट से कनेक्ट कर देता है और जब वो ऑन हो जाता है तो एंडी उसे अपने पसंद का नाम देना चाहता था। तो वो डॉल कहता है कि मैं अपना नाम चकी रख लेता हूँ। चकी डॉल ऐसा वर्ड बोलता है जो उसे नहीं बोलना चाहिए था क्योंकि उन्हें वो वर्ड्स अलाउड नहीं थे, लेकिन फिर भी वो वर्ड्स बोल रहा था और यही वजह थी कि एंडी उस डॉल को लाइक करने लगा था। एंडी के साथ रहते रहते चक्की भी इस चीज़ को सीख जाता है जो कि उसे नहीं सीखनी चाहिए थी। वक्त के साथ साथ उन दोनों में काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, वो दोनों काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स बन जाते हैं। फिर एक दिन एंडी की कैट उसे इंजर्ड कर देती है जिससे एंडी को पेन होता है और वो काफ़ी हर्ट होता है। और जब चक्की देखता है कि उसका बेस्ट फ्रेंड हर्ट हो रहा है तो वो उस बिल्ली का गला दबाकर उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन ऐसा एंडी नहीं होने देता। वो चक्की को कहता है कि तुम किसी को भी इस तरह नुकसान नहीं पहुंचा सकते। बाद में वो दोनों प्लान बनाते हैं कि वो दोनों मिलकर कैरन के फ्रेंड को डराने की कोशिश करेंगे और उसके साथ प्रैंक करेंगे। और तभी वहाँ पर नेबरहुड के 2 बच्चे आ जाते हैं और जब वो देखते हैं कि एंडी के पास इतनी अट्रैक्टिव डॉल है तो वो भी एंडी के फ्रेंड्स बन जाते हैं। और बाद में जब कैरन का फ्रेंड वहाँ पर आता है तो वो लोग मिलकर उसके साथ प्रैंक करते हैं। वो सब मिलकर टीवी पर एक स्लैशर मूवी देख रहे होते हैं और उस मूवी में होने वाले डिस्टर्बिंग सीन को काफ़ी इंजॉय कर रहे होते हैं। चक्की देखता है कि डिस्टर्बिंग मूवी देखकर एंडी और उसके फ्रेंड्स काफ़ी इंजॉय कर रहे थे और वो सोचता है कि उसे भी खून खराबा करना चाहिए। ये सोचकर चक्की किचन से एक नाइफ लेकर आता है और एंडी के फ्रेंड को मारने की कोशिश करता है, लेकिन एंडी उसे ऐसा करने से रोक लेता है और उसे काफ़ी डांटता है, जिस पर चक्की काफ़ी हर्ट हो जाता है और वो काफ़ी अपसेट फील करता है। तब एंडी से बदला लेने के लिए चक्की कैरन के फ्रेंड को एक रिकॉर्डिंग सुनाता है जिसमें एंडी उसे बुरा भला कह रहा था, उसे अब्यूजिव वर्ड्स बोल रहा था। तब कैरन को लगता है कि एंडी ने चक्की से ऐसा जानबूझकर करवाया। वो चक्की को एक कपबोर्ड में बंद कर देती है, लेकिन चक्की उस कपबोर्ड को तोड़कर बाहर आ जाता है। नेक्स्ट डे एंडी देखता है कि चक्की ने उनकी बिल्ली को मार डाला है और एंडी उस बिल्ली को बॉक्स में पैक करके डस्टबिन में फेंक आता है। चक्की एक दिन फिर से कैरन के फ्रेंड के साथ प्रैंक करता है जो कि उसे काफ़ी बुरा लगता है। कैरन का फ्रेंड काफ़ी गुस्सा हो जाता है तो एंडी को डांटता है और उसे वार्न भी करता है, जिस पर एंडी काफ़ी हर्ट हो जाता है और वो कहता है कि काश ऐसा हो कि मेरी मदर का फ्रेंड कभी भी यहाँ पर ना हो। ये सब कुछ चक्की भी देख रहा होता है और वो एक इविल स्माइल पास करता है और बाद में वो कैरन के फ्रेंड को उसके घर तक फॉलो करता है
और यहाँ पर हमें पता चलता है कि कैरन का फ्रेंड मैरिड है और उसके 2 बच्चे भी हैं। रात में कैरन का फ्रेंड स्टेयर्स पर चढ़कर घर पर लगी लाइट को उतार रहा होता है, लेकिन चकी उसे स्टेयर पर से गिरा देता है। चकी एक गैस कटर से उसका सर ही बॉडी से अलग कर देता है और बाद में नाइफ से उस पर अटैक करके उसे मार डालता है। उसे मारने के बाद चकी उसके फेस की स्किन उतार लेता है और उसकी स्किन एक तरबूज पर लगाकर एंडी को गिफ्ट करता है और उसे देखकर एंडी बुरी तरह से डर जाता है और वो अपने फ्रेंड्स को भी बुला लेता है और वो दोनों भी उस फेस को देखकर काफ़ी डर जाते हैं और वो कहते हैं कि तुम इस बारे में पुलिस को मत बताना, बल्कि इसको भी तुम डस्टबिन में थ्रो कर दो। और वो इस पर गिफ्ट कवर चढ़ाते हैं, लेकिन उन्हें कैरन देख लेती है। अब एंडी कैरन को कहता है कि ये गिफ्ट उसके नेबर पुलिस ऑफिसर की मदर के लिए है और कैरन एंडी के साथ जाकर उसे वो गिफ्ट दे आती है। एंडी उससे कहता है कि अपने बर्थडे से पहले इस गिफ्ट को खोलेगा मत और एंडी शाम को उस पुलिस ऑफिसर के घर में डिनर करने के लिए आता है और मौका मिलने पर उस हेड वाले गिफ्ट को वहाँ से उठाकर भाग जाता है और उसे डस्टबिन में फेंक देता है। क्योंकि अब चक्की सबके लिए खतरा बन गया था तो वो सब फ्रेंड्स मिलकर उसे डीएक्टिवेट करने का सोचते हैं, लेकिन एंडी से ऐसा नहीं हो रहा था। उसे ऐसा करने में काफ़ी डिफ़िकल्टी आ रही थी क्योंकि वो चक्की से काफ़ी अटैच हो गया था, लेकिन फिर भी वो फ्रेंड्स उसे डिसेबल करके उसे गार्बेज कैन में फेंक देते हैं। बाद में वो डॉल एक आदमी को मिल जाती है जो कि उस नेबरहुड का इलेक्ट्रीशियन था और वो इस डॉल को एक्टिव करने की कोशिश करता है ताकि ठीक होने के बाद वो इसे सेल कर दे और उसे पैसे मिल जाएं। और जब वो आदमी चक्की को एक्टिव कर देता है तो चक्की उस पर अटैक कर देता है और एक टेबल सॉ पर अपना कंट्रोल करके उस आदमी को मार डालता है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि चक्की कैसलन कंपनी के अलावा और किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट पर अपना कंट्रोल कर सकता है। एक्टिव होने के बाद चक्की वापस से एंडी के पास तो नहीं जाता, बल्कि एंडी के एक फ्रेंड के पास चला जाता है और एंडी का फ्रेंड उसे अपनी पसंद का नेम दे देता है। मॉल में एंडी को पता चलता है कि ये वही चक्की है जो कि पुराना है और उसके पास था, जिसकी वजह से उन दोनों फ्रेंड्स के बीच फाइट हो जाती है। फाइट के बाद उसको अपने फ्रेंड का मोबाइल फ़ोन मिलता है जिसे वो अपने पास रख लेता है और रात में बड़ी ऐप को यूज़ करके ये जानने की कोशिश करता है कि चक्की आखिर इस वक्त कहाँ पर है। तब उसे पता चलता है कि चक्की उस पुलिस ऑफिसर की मदर के पीछे जा रहा है और जिस कार में बैठकर उस पुलिस ऑफिसर की मदर जा रही थी वो भी कैसलन कंपनी की ही थी, जिस पर चक्की अपना कंट्रोल कर लेता है और उसका एक्सीडेंट करवा देता है और बाद में वो गाड़ी में घुसकर उस पुलिस ऑफिसर की मदर पर अटैक कर देता है और उसे जान से मार डालता है। जो कुछ चल रहा था वो सब कुछ एंडी अपनी मदर को बता देता है, लेकिन कैरन उसकी बात का बिलीव नहीं करती, बल्कि उल्टा वो उसे डांटती है कि उसने अपने फ्रेंड का फ़ोन चुरा लिया है और वो उस मोबाइल को वापस करने जाती है। तब चक्की एंडी के सामने पड़ा हुआ टीवी ऑन करता है और उसे उसके फ्रेंड्स दिखाता है। अपने फ्रेंड्स को देखकर एंडी को काफ़ी गुस्सा आता है और वो सब कैसलन प्रोडक्ट्स को तोड़ने लगता है। कैरन ये सब कुछ देख लेती है और वो अगले दिन एंडी को भी अपने साथ मॉल लेकर जाती है ताकि उस पर नज़र रख सके। और आज के दिन ही बडी 2 लॉन्च होने जा रहा था। एंडी के फ्रेंड्स को उसकी फ़िक्र हो रही थी और इसलिए वो बड़ी ऐप पर ये देखते हैं कि चक्की इस वक्त कहाँ पर है और उन्हें पता चलता है कि चक्की भी इस वक्त मॉल में ही है। और दूसरी तरफ उस पुलिस ऑफिसर को कैरन के फ्रेंड का फेस मिल जाता है और वो तुरंत समझ जाता है कि ये तो वही गिफ्ट है जो एंडी उसकी मदर के लिए लाया था और उसे एंडी पर शक होने लगता है कि एंडी भी किसी ना किसी तरह इस मर्डर से कनेक्टेड है। एंडी के फ्रेंड्स मॉल में आकर एंडी को अलर्ट करते हैं और इतनी ही देर में पुलिस ऑफिसर भी आ जाता है जो कि एंडी को अरेस्ट कर लेता है। बडी 2 मार्केट में आ गया था और उसे खरीदने के लिए सब लोग मॉल में आते हैं, लेकिन चक्की वहाँ के ड्रोन्स को ऑन कर देता है और सब पर अटैक्स करवा देता है और लोगों की वहाँ पर हलचल मच जाती है और इसी दौरान कुछ लोगों की डेथ भी हो जाती है और एक ड्रोन उस पुलिस ऑफिसर को भी लग जाता है। फिर चक्की पूरे मॉल को लॉक कर देता है और बडी 2 पर अपना कंट्रोल करके उनसे भी अटैक करवाता है। एक बियर डॉल एंडी को मारने लगता है, लेकिन एंडी के फ्रेंड्स उसे बचा लेते हैं। वो सब लोग वहाँ से भागने लगते हैं और वो देखता है कि एंडी की मदर को चक्की ने कहीं पर बांध कर रखा हुआ था। एंडी अपने फ्रेंड्स की जान बचाने के लिए उन्हें बाहर निकाल देता है और खुद अकेला ही वहाँ पर रुकता है। एंडी अपनी मदर को बचाने के लिए अकेला ही चक्की से लड़ने जाता है। चक्की ने कैरन के गले को एक रस्सी से बांधा हुआ था और वो रस्सी एक लिफ्ट से कनेक्टेड थी। एंडी और चक्की की फाइट हो जाती है। इस लड़ाई के दौरान चक्की एंडी को नाइफ से स्टैब करने ही वाला होता है कि एंडी उसे बड़ी सॉन्ग सुनाकर कंफ्यूज कर देता है और उसे दूर फेंक देता है। फिर कैरन की रस्सी को काट कर उसकी जान बचा लेता है और एक नाइफ से चक्की पर स्टैब करता है, लेकिन चक्की दोबारा से एंडी पर अटैक करने आ रहा होता है और वो पुलिस ऑफिसर ठीक वक्त पर आकर चक्की को शूट कर देता है और कैरन भी चक्की का सर धड़ से अलग करके फेंक देती है। बाद में कैरन और उस पुलिस ऑफिसर को हॉस्पिटल भेज दिया जाता है
और एंडी अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर चक्की के टुकड़े टुकड़े कर देता है और बाद में उसकी बॉडी के पार्ट्स को जला देता है। यानी अगर वो ऐसा करेगा तो चक्की दोबारा कभी भी जिंदा वापस बचकर नहीं आएगा। फिर हमें दिखाया जाता है कि एक बड़ी डॉल की आंख बिल्कुल चक्की की तरह ही रेड हो रही थी। इसका मतलब ये था कि चक्की ने अपनी सोल उस डॉल में ट्रांसफ़र कर दी थी, क्योंकि चक्की के पास सारा कंट्रोल था और वो सोल किसी में भी ट्रांसफ़र कर सकता था। और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है।